नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की मेरी इस वीडियो में। देखो दोस्तों, हमेशा मैं आपको कहता आ रहा हूं कि मेटल पे फोकस करो, मेटल पे फोकस करो। अब इसके पीछे कहानी भी मैंने आपको कहीं सुना रखी है, पिछली कई वीडियो में बता रखी है कि जो हमारी डिमांड निकल के सामने आएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, साहब जो इंफ्रा में स्टील होगा उसके लिए, बहुत सारी चीजों में जहां स्टील की आवश्यकता है उसकी जो डिमांड निकल के आएगी वो तो मैंने पिछली कई वीडियो में आपको बता दिया है। लेकिन आज मैं एक साहब लेख पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग लेख था वो। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग लेख था। और लेख ये था कि साहब आने वाले समय में मेटल इंडस्ट्री के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एक वरदान साबित होगा साहब, एक वरदान। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि मेटल में साहब कितनी पावर का यूज होता है। यानी कि जब स्टील बनती है ना, आपने देखा ही होगा वहां पर कितनी सारी साहब ऊर्जा चाहिए, उसको गर्म करने से उसको आकार में ढालने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो इस ऊर्जा की पूर्ति साहब मेटल उद्योग रिन्यूएबल से करेगा। अब तक ये कोयले से, बिजली से, इधर उधर से होती आ रही थी, लेकिन अब साहब रिन्यूएबल से मेटल उद्योग अपनी ऊर्जा की पूर्ति करेगा। आप सोचिए कि अभी तक जो खर्चा ये लोग कर रहे थे पावर खरीदने में, यानी कि कोयले से बिजली बनाने में या किसी भी रूप में जो इनको पावर चाहिए थी वो किसी भी रूप में ये लोग यूज कर रहे थे, उसके लिए कितना पेमेंट कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि रिन्यूएबल से अगर इनकी ऊर्जा पूर्ति होती है, इनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो इनके रिजल्ट कितने शानदार आएंगे। क्योंकि इनकी जो लागत है दोस्तों वो कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन लिखा हुआ है इस लेख में। बड़े मेरे ख्याल से अर्थशास्त्री हैं, 5 प्रोड्यूसर हैं जो आयरन ओर को प्रोड्यूस करते हैं। उनका यह कहना है आने वाले समय में रिन्यूएबल मेटल इंडस्ट्री के लिए एक वरदान साबित होगा। पूरी रिपोर्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे लगी हुई है, आप जाके पढ़िए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेटल सेक्टर पे फोकस करो, मेटल सेक्टर पे फोकस करो। घरेलू डिमांड तो बनी हुई है, चाइना भी जो खुला हुआ है उसका फायदा मिलेगा। और साहब आने वाले समय में जिस प्रकार सरकारें रिन्यूएबल में काम कर रही हैं उसका भी बेनिफिट ये साहब मेटल स्टॉक उठाएंगे डेफिनेटली। तो अच्छे सस्ते मेटल स्टॉक को चुनिए। देखिए आज गिरावट में भी टाटा स्टील दमदार तरीके से खड़ा हुआ। हिंदुस्तान जिंक देखिए, आप हिंडाल्को देखिए। हम माना कि हल्की फुल्की गिरावट जीपीआईएल में आपने देखी होगी, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। बाजार में उतार चढ़ाव में आपको घबराना नहीं है और मेटल स्टॉक पे फोकस करना है। आने वाले समय में आप इनको और भी ऊपर जाते हुए देखोगे। कहानी मैंने आपको बता रखी है, अच्छी डिमांड और आने वाले समय में रिन्यूएबल का योगदान, ये साहब मेटल के लिए एक वरदान। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।